Nishikant ji, thank you for speaking to CNN News 18. My name is Rahul Shivshankar. दुबे साहब, क्या हुआ आज संसद के परिसर में, क्या हुआ? हेलो या दुबे साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूं CNN न्यूज 18 जी से। जी आवाज आ देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हुआ क्या संसद परिसर में। कई लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी ने असॉल्ट किया, वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी एमपीज ने मुझे प्रोवोक किया। कहानी क्या है? आप वहां थे? देखिए, ये मैं चौथी बार का सांसद हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा पक्ष की राजनीति की, विपक्ष की राजनीति की। संसद के मुख्य द्वार पर हमेशा धरना प्रदर्शन होता रहा और कभी भी जैसे कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के सांसद नहीं जाते हैं उस तरफ, बीजेपी के सांसद प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस कभी नहीं जाती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे मकर द्वार पर और उधर से कांग्रेस के सांसद जो है अंबेडकर मूर्ति की तरफ से आए और वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। मैं, नीरज शेखर, बारेगौड़ा, लव कृष्णा, माटुंगा रेड्डी, सारे लोग खड़े थे। चूंकि मैं ऊपर खड़ा था सीढ़ियों पर अंतिम पे, मैं सब जगह देख रहा था तख्ती लेकर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग बगल में हमारे प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग भी इधर से नारा लगाएंगे, शायद उस तरफ से वो लोग भी नारा लगाएंगे, दोनों के बीच में दूरी होगी। लेकिन देखा मैंने धीरे धीरे कि वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि आज ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी जो है बैठ गई नीचे जमीन पर, तो हमारे भी सांसद, महिला सांसद जो है वो बैठ गए, तो मुझे लगा कि चलो मामला खत्म हो गया। उधर से भी बैठे हुए हैं, इधर से भी बैठे हुए। इसी बीच में मैंने देखा कि राहुल गांधी जी अपने सांसदों के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। मैं और नीरज जोर से चिल्लाए क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं और हमने कहा कि इनको रास्ता दो। और वो पूरा सीसीटीवी है, वीडियो है, क्योंकि जिस तरफ से ये लोग आ रहे थे उसी तरफ कैमरा था, उसी तरफ सारी मीडिया थी, कोई दूसरे तरफ नहीं थी मीडिया, हमारी तरफ मीडिया नहीं थी और इनके भी लोग वीडियो शूट कर रहे थे। तो इनको हमने रास्ता दे दिया। रास्ता देकर जब ये ऊपर चले गए तो इनको लगा कि जिस मंसूबे के साथ ये आए, क्योंकि मंसूबा तो था लड़ाई झगड़ा करने का, इनको लगता था कि बीजेपी के सांसद रोकेंगे। जब इन्होंने देखा कि कोई रोका नहीं तो इन्होंने जो है पहले कोनियाक हमारी सांसद थी उसको धक्का दिया, प्रताप सारंगी को धक्का दिया। वो जब कह रहे हैं कि मुझे धक्का मत दो, और फिर उसी पर से मुकेश राजपूत गिर गए। फिर भाई प्रताप सारंगी जी को जो है हम लोग लेके नीचे गए, तब तक ये अंदर चला गया था। उसके बाद राहुल जी जब हम उनको व्हील चेयर पर बैठाए तो व्हील चेयर के पास आकर कहते हैं कि ही पुस्ट में। अब आप ये बताइए कि 70-72 साल का एक बूढ़ा आदमी, पतला दुबला आदमी, जिसका वजन जो है 40-45 किलो से ज्यादा नहीं हो, वो राहुल गांधी जी जैसे जवान आदमी को, जो तपस्या करते हैं, जो टी शर्ट और सेंडो गंजी पहनते हैं, उनको धक्का दे देगा, उनको मारेगा। ये सारे सीसीटीवी में कैद है। और बाद में जब आप समझिए कि वो जो मेरा एक वीडियो चल रहा है, गुस्से की पराकाष्ठा ये है कि आप एक बूढ़े आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ही पुस्ट में। मतलब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, 13 दिसंबर सबसे काला अध्याय था संसद का। आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो 19 दिसंबर है 2024 का, इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। उस दिन तो पाकिस्तान के लोगों ने संसद पर अटैक किया था, संसद की परिकल्पना पर अटैक किया था, संविधान पर अटैक किया था। आज तो घर के अंदर बैठा हुआ, विदेशी ताकतों से प्रभावित, सोरोस का एजेंट राहुल गांधी पूरे के पूरे पार्लियामेंट में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग सांसद को, मुकेश राजपूत जैसे सांसद को, कोनियाक जैसे सांसद को, नागालैंड से आई है महिला, उसके ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं। और बेशर्मी की पराकाष्ठा दुबे जी कि पप्पू यादव जैसे गुंडे के साथ आते हैं। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके संग कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे खरगे साहब। उन्होंने बोला कि मैंने प्रोवोक नहीं किया, मुझे रोका गया और मेरे पे किसी ने हाथ डाला और उस समय हम लोगों की, उन्होंने बोला, स्कफल हुआ, इसीलिए ये मामला उस मोड़ पे आया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका ये दावा है। आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई सबूत है? जैसे मैं बता रहा हूं, विस्तार से बताइए। उस तरफ तो 100-150 कैमरामैन थे ना।
आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सभी के पास कैमरा है, सभी कैमरामैन है। एक भी फुटेज ऐसा होगा ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने रोका। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कह रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हमारे यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, पीएससी में मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने कई एक बार उनको कहा है कि आपका जो है उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका वेट जो है बढ़ रहा है। आप अपने वेट को यदि ध्यान नहीं देंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, खाने पर कंट्रोल यदि नहीं करेंगे, तो आपके घुटने में जो है हमेशा समस्या होगी और उस घुटने की समस्या के कारण जो है उनको चलने फिरने में समस्या है। तो मैंने खुद से व्यक्तिगत सांसद होने के नाते, पीएससी में उनका एक मेंबर होने के नाते, मैंने 100 बार कहा, यदि आप अपने पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगाओगे। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कह रहे हैं, एक भी वीडियो, एक भी फुटेज, 150 तो कैमरा होगा वहां। इसमें क्या है कि राहुल गांधी जी की गलतियों को छुपाने के लिए पूरी कांग्रेस परेशान है और उस परेशानी के लिए वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वास्तव आप ये बताइए कि जब आप ऊपर चले ही, धक्का मारे आपके हिसाब से नहीं मारे, तो आप फिर नीचे आकर क्यों कर रहे हैं कि ही पुस्ट मी, ही इज लाइंग। आप ये बताओ कि झगड़े के अलावा कोई दूसरा आपको रास्ता दिखाई देता है? और जिस तरफ का वो वीडियो आया है, एक भी मीडिया वहां नहीं थी राहुल जी। मुझे पता नहीं कहां से वो पीटीआई वाला था और उसने वो फुटेज ली है, नहीं तो किसी के पास दूसरी कोई फुटेज नहीं है। उस तरफ मीडिया था ही नहीं। ऐसा भी नहीं था कि मीडिया के कारण जो है मैं कुछ बोल रहा था या प्रताप सारंगी को जो है मैंने बैठा हुआ था व्हील चेयर पर। लेकिन राहुल जी वहां क्यों आएंगे पप्पू यादव के साथ, हाईबी के साथ वो क्यों आएंगे? आप ये बताइए। कोई आदमी घायल हो गया है, मान लीजिए आपने नहीं दिया धक्का, लेकिन घायल तो हो गया है ना, तो उनके साथ आप कोई उसका हालचाल पूछोगे? क्या आप ये कहोगे कि ही पुस्ट मी? क्या राहुल ने उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं जताई? आप देखिए ना वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, ही पुस्ट मी। आप देखिए ना उसी वीडियो में उनकी लैंग्वेज क्या है, ही पुस्ट मी। यदि सहानुभूति भी जताते कि कैसे गिर गए आप, आपका फर्स्ट एड हो रहा है और डॉक्टर उनको देख रहा है। आज आप समझिए वो आईसीयू में भर्ती है, 2 टाका लगा है, वो हार्ट के पेशेंट है, 211 और 160 जो है उनका बीपी है, पूरा डॉक्टर परेशान है। उसके प्रति एक भी सहानुभूति के यदि शब्द ही बोल देते वो, ऐसे भी पार्लियामेंट में कई एक बार हुआ, रामचंद्र पासवान जी भाषण देते देते उनकी तबीयत खराब हो गई। हम सारे सांसद जो है दौड़ कर गए, उनको राम मनोहर लोहिया पहुंचाए। भगवान को कुछ और मंजूर था, उनकी जान हम नहीं बचा पाए, लेकिन पक्ष विपक्ष सभी सांसद जो है रामचंद्र पासवान जी के पास दौड़ कर गए। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और आज प्रताप सारंगी के पास आकर उल्टा उस बूढ़े के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ही पुस्ट मी। आपने कभी इस तरह का कोई व्यक्ति देखा है? ये एलओपी है, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। कंप्लेंट भी दर्ज की है, कांग्रेस ने कंप्लेंट भी दर्ज की है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये पूरा एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, बीजेपी की एक साजिश है कि हम पूरे जो ये सांसद का रिमेनिंग सेशन है उसको डिसरप्ट करें, और हमने एक प्लॉट, बेसिकली उन्होंने एक प्लॉट एलिज किया है। आप ये बताएं ना कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं लगता है कि कोई प्लॉट है? हम राहुल गांधी जी को बुलाने के लिए गए, आप ये बताइए ना। वो तो आप तो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जब चले गए भाई पार्लियामेंट के अंदर, 10:45-50 हो रहा था, आप नीचे क्यों आए? आपका झगड़ा करने का इंटेंशन था या नहीं था? दूसरा, आप बूढ़े के ऊपर ही पुष्ट में आरोप लगा रहे हो, आप उनके लिए कितनी घटिया शब्दों का प्रयोग करो। मैं ये कह रहा हूं, आपकी सारी बात यदि मैं मान लूं कि आपने कुछ नहीं किया, तो आप उनको सहानुभूति के 2 शब्द तो कह सकते थे। आप क्या कह रहे हो? उल्टा उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। इसका मतलब कि आपका धक्का मुक्की का इरादा था। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि 2001 में 13 दिसंबर को संसद पर हमला हुआ था। पाकिस्तानियों ने संविधान के ऊपर अटैक किया था, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था जी। आज हमारे घर में बैठा हुआ सोरोस का एजेंट राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग अटैक कर रहे हैं। अलग कश्मीर बनाने वाले के साथ ये दिखते हैं, अलग खालिस्तान बनाने के बाद साथ ये दिखते हैं, अलग मणिपुर राज्य बनाने, देश बनाने के साथ ये दिखते हैं। और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये सोचने समझने का बात है कि फ्यूचर की राजनीति कैसे चले।